हेलो स्टूडेंट। तो आज हम सीखते हैं साइंस के अंदर एक नया टॉपिक। उस नए टॉपिक के अंदर हम क्या सीखने जा रहे हैं? सेल के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में सीखेंगे? सेल के बारे में, जो कि क्या होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट होती है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कोशिका बोलते हैं। तो आज सेल के स्ट्रक्चर के बारे में और सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनकी वर्किंग क्या होती है, ठीक है, तो हम डीपली स्टडी करेंगे सेल के बारे में, जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चे अगर आप लोग इस टॉपिक को, इस सेल टॉपिक को इस लेक्चर के अंदर पूरा देखते हो तो कंपटीशन के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी होते हैं उनके अंदर अगर सेल में से, सेल टॉपिक के अंदर से कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, एग्जाम के अंदर, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। मैं इस तरीके से इस पूरे सेल के टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल बारीकी से। ठीक है, तो बच्चों आप पूरा ध्यान देकर इस टॉपिक को सीखेंगे मेरे साथ। मैं एक एक चीज़ कवर करूंगा सेल के टॉपिक के अंदर क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम सेल के बारे में जानते हैं कि सेल है क्या। ठीक है ना, कोशिका जो होती है, कोशिका से मिलके हमारा अंग बनता है। ठीक है ना, सॉरी, ऊतक बनता है, टिश्यू बनता है। क्लियर है? कोशिका से ऊतक बनता है। जब बहुत सारी कोशिकाएं, बहुत सारे सेल जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? एक टिश्यू बनाते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाएंगे? टिश्यू, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊतक। फिर बहुत सारे ऊतक मिलके क्या बनाएंगे? एक ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है ना, ओके, अंग जिसको बोलते हैं। फिर अंग का ऑर्गन सिस्टम बनता है, बहुत सारे अलग। हमारे तो मल्टी सेलुलर बॉडी है ना, तो हमारे शरीर में बहुत सारे टाइप के सेल्स हैं। तो जब वो सेल्स इकट्ठा होते हैं तो टिश्यू बनाएंगे, और वो जब टिश्यू इकट्ठा होंगे तो ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारे एक पूरी बॉडी को बनाते हैं। ठीक है ना, तो कोशिका, ऊतक, अंग और फिर बॉडी, हमारा शरीर, इस तरीके से ये चीज़ें काम करती है। ठीक है, और इधर देखते हैं अब इस सेल के बारे में कुछ चीज़ें हम जानते हैं अभी। जैसे कि जो सेल का नाम है, बायोलॉजिकल जो नेम है सेल का, वो क्या है? बायोलॉजिकल नेम। बायोलॉजिकल नेम है साइटो। क्या है बच्चों? साइटो। ठीक है, अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि बायोलॉजिकल नेम सेल का क्या है, तो वो क्या होगा? साइटो। और जो हम इसकी स्टडी करते हैं, जो सेल की स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। सॉरी, मिस्टेक हो गई थी वाई की। ठीक है, फिर इसकी खोज किसने की? खोज करता है कौन सेल का? वो है रॉबर्ट हुक। ठीक है, ओके, तो रॉबर्ट हुक ने एक जो डेड सेल होता उसकी खोज की थी। जो जीवित कोशिका होते, जीवित सेल की जो खोज की थी वो किसने की थी? एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, तो बच्चों ये याद रखने चीज़ें सारी की सारी कंपटीशन में पूछी जाती है जरूर, और डीपली भी पूछ लेते हैं। आजकल तो बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस के ऊपर। तो बच्चों मैं एक एक चीज़ को बड़ी ही बारीकी से करवा रहा हूँ, तो पूरा ध्यान देके सीखेंगे। जो सबसे छोटी सेल होती है वो कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। क्या होती है? माइकोप्लाज्मा। और जो सबसे बड़ी सेल होती है, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है, वो क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जो ऑस्ट्रिच एग होता है, उसको बोलते हैं। अब मानव शरीर में सबसे छोटे जो सेल होते हैं वो कौन सी होती है? वो होती है स्पर्म, जिसको बोलते हैं हिंदी में शुक्राणु। ठीक है, और मानव शरीर में ही सबसे बड़ा जो कि क्या होता है? ओव्यूम सेल होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंडाणु। ये स्पर्म होते हैं मेल में, ओव्यूम होते हैं फीमेल्स के अंदर। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्या है? मानव शरीर में सबसे लंबी सेल, तो जो सबसे लंबी सेल होती है वो हमारे ब्रेन में होती है, जिसको बोलते हैं न्यूरॉन। और न्यूरॉन एक ऐसी सेल होती है जिसके अंदर क्रोमोसोम नहीं होते। ठीक है, मैं ये चीज़ें बताऊंगा इनकी जब सेल के टॉपिक के हम सेल के जो टाइप्स, सॉरी, सेल के जो पार्ट्स है, सेल के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, तो उसमें न्यूरॉन सेल के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। और जो विभाजित रही, मतलब जिसको विभाजित, डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, वो हमारा न्यूरॉन सेल होता है, जो कि ब्रेन में होता है। ठीक है, तेज विभाजन। अब तेज विभाजन क्या होता है? मतलब एक सेल के अगर हम दो टुकड़े कर देंगे तो वो जल्दी से पुनर्निर्माण कर लेंगे अपना। ठीक है ना, खुद से रीजनरेट हो जाएंगे। तो सबसे तेज जो विभाजन होता है वो किसके अंदर होता है? लीवर के अंदर। हिंदी में बोलते हैं यकृत बोलते हैं इसको हिंदी में। जैसे अगर लीवर का कोई टुकड़ा है, अगर वो कट जाता है तो वो खुद को रीजनरेट कर लेता है। क्लियर है? ओके, तो बच्चों अभी मैंने इस तरफ एक सेल का स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है ना, अब जो ये सेल का स्ट्रक्चर बनाया है, जो ये इनर वॉल जो मैंने बनाई है, इसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन मैंने इधर लिखा है, अब इसको बोलते हैं हिंदी में कोशिका झिल्ली। ठीक है,
जितने भी सेल के पार्ट होते हैं वो इस कोशिका झिल्ली के बीच में होते हैं, ठीक है ना, अंदर ही होते हैं। क्लियर है? तो इसके ये किस किस में मिलती है? ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होते हैं, पादप प्लस जंतु दोनों में होते हैं, ठीक है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है किसकी बनी होती है? ये बनी होती है प्रोटीन की, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछ ले कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो ये किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। अब कोशिका के जितने भी अंग है, जितने भी पार्ट है, वो इसके अंदर ही रहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, आगे आगे लेक्चर के अंदर। फिर सेकंड हमारा क्या है? कोशिका भित्ति, जिसको बोलते हैं सेल वॉल। जो ये मैंने ऐसे बनाई है ना, ठीक है, जिगजैग लाइन सी, इनको बोलते हैं सेल वॉल। और ये सिर्फ और सिर्फ ओनली प्लांट के अंदर होते हैं। किसके अंदर होती है? प्लांट सेल के अंदर होती है। और किसकी बनी होती है सेल वॉल? ये बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी? सेल्यूलोज की। और ये सुरक्षा तथा आकार प्रदान करती है, ठीक है, सेल के स्ट्रक्चर को। सुरक्षा कैसे देगी? ये अगर हो जाएगी तो सेल मेम्ब्रेन को बचाएगी, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके रक्षा करेगी, ठीक है ना, सुरक्षा प्रदान करेगी। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि सेल का एक पार्ट है। हम इधर लिख देते हैं एम, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ एम, जो कि क्या है हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो किसने की थी? एल्टमैन ने की थी। किसने की थी? एल्टमैन ने। तो इसमें रेस्पिरेशन, जब हम श्वास लेते हैं तो उससे एक चक्र स्टार्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम क्रेब्स साइकिल। किसको बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल में क्या होता है? इसमें क्रेब्स चक्कर में 38 एटीपी की फॉर्म में ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज जब हमारे शरीर में बनता है तो क्या होता है? हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। अब वो एनर्जी कहाँ होती है? हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका। क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे क्रेब्स चक्कर के अंदर जो क्रेब साइकिल है, उसमें जो हमारी एनर्जी बनी है, ऊर्जा बनी है, उसको स्टोर कौन करके रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो एनर्जी बनी है, ठीक है, अब उसका क्या बन तो गई है, अब एनर्जी की बॉडी को ज़रूरत होती है ना, अलग अलग पार्ट में, तो उसका परिवहन करना पड़ता है। तो जो नेक्स्ट हमारा है जो गोल्जी बॉडी, जिसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। तो इस गोल्जी बॉडी का काम होता परिवहन करना। किसका? जो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनी है, जो स्टोर हो रखी है, ठीक है, तो उसको परिवहन करता है। जैसे कि अब मैं चल रहा हूँ, ठीक है, तो चलने के लिए मेरे पैर ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो मेरे पैरों को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, लंबा चल रहा हूँ, तो एनर्जी जो परिवहन होगा एनर्जी का, वो गोल्जी बॉडी कहाँ करेगी? मेरे पैरों के जो सेल्स होते हैं उनमें करेगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी जीभ काम कर रही है पढ़ाते वक्त, ठीक है, तो क्या होता है कि मेरे एनर्जी जो है जीभ में जा रही है ताकि मैं जो बोल पाऊँ, ठीक है। कोई बच्चे लिख रहे हैं एग्ज़ाम, तो वो खाली बैठे रहते हैं, हाथ चलता रहता है उनका, ठीक है, तो हमारे हाथ को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो गोल्जी बॉडी हमारे हाथ में एनर्जी ट्रांसफ़र करती रहती है। तो इसी तरीके से जो भी हम कार्य करते रहते हैं, गोल्जी बॉडी एनर्जी को भेजती रहती है, ठीक है ना, हमारे सेल्स के अंदर जहाँ ज़रूरत ज़्यादा होती है, जो वर्किंग में ज़्यादा होते हैं। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो है हमारा वो है रसधनी, ठीक है। तो मैं गोल्जी बॉडी को इस तरफ लिख देता हूँ, जी से डिनोट कर देता हूँ, ये एक पार्ट है ये भी सेल के अंदर। उसके बाद हमारा रसधनी, जिसको बोलते हैं हम वैक्यूल। क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स। अब ये जो वैक्यूल्स है ये क्या करता है? ये हमारे शरीर के अंदर पानी को स्टोर रखता है। और हमारे शरीर के अंदर क्या है? 65% क्या है? वाटर है, ठीक है। अब हम 1 लीटर 2 लीटर पी लेते हैं, लेकिन हमारा शरीर तो बहुत बड़ा है, 65% है कहाँ, ठीक है ना। तो वो किसके अंदर होते हैं? जो हमारे सेल्स होते हैं। अभी हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सारे सेल है हमारे बॉडी के अंदर। स्किन के सेल अलग, बोन्स के अलग, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन सेल्स अलग है, लीवर के अंदर अलग है, बहुत सारे सेल्स हैं। अब उन सेल्स के अंदर जो वैक्यूल है वो वाटर को स्टोर करता है। उसी कारण से हमारे शरीर के अंदर जो 65% जो होती है ना वाटर की, वो होती है। अब जो वाटर है वो स्टोर्ड कहाँ होता है? वैक्यूल के अंदर। क्लियर है? वैक्यूल पार्ट होता है सेल के अंदर, उसमें होता है। तो और हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, तो जितने भी हमारे बॉडी के अंदर सेल्स है, उन सेल्स के अंदर जो पार्ट है वैक्यूल, तो उसके अंदर क्या स्टोर है? वाटर स्टोर है, ठीक है। जो हमारा अब नेक्स्ट है वो क्या है? सेंट्रोसोम। जो नेक्स्ट हमारा है वो है सेंट्रोसोम।
सेंट्रोसोम। ठीक है, अब सेंट्रोसोम की खोज किसने की है और किसका क्या काम होता है पढ़ते हैं अभी हम। सेंट्रोसोम की खोज की थी बोबरी ने। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन। अभी देखो, कोशिका को हम क्या करते थे, विभाजन कर देते, दो कर देते, और वो फिर अपना पुनर्निर्माण कर लेती है। ठीक है ना, एक से दो बन जाती हैं। तो जिस सेल के अंदर सेंट्रोसोम होगा और उस सेल को अगर हम काट देते हैं बीच से, तो वो एक सेल दो सेल बन जाती है। ठीक है, अपने आप सेल अपने आप को पूरा कर लेता है, रीजनरेट कर लेता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो सेंट्रोसोम होता है वो लीवर में मिलता है। जो लीवर के सेल्स वगैरह होते हैं, जो ऑर्गन बना है हमारा लीवर, वो बना कैसे, वही जो मैंने बताया था, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन। ठीक है, तो ऑर्गन जो हमारा लीवर है उसके अंदर सेंट्रोसोम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अब सेंट्रोसोम किस सेल के अंदर नहीं होता, जो ब्रेन के अंदर, ब्रेन में नहीं पाया जाता। अब ब्रेन में कौन सा सेल है, वो है न्यूरॉन सेल। ब्रेन के अंदर न्यूरॉन सेल होता है और न्यूरॉन सेल के अंदर सेंट्रोसोम नहीं होता। ठीक है, तो न्यूरॉन सेल को अगर हम विभाजित कर भी दे देते हैं, काट भी देते हैं, ठीक है, तो वो रीजनरेट नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं है। ठीक है, अब ब्रेन के अंदर सेंट्रोसोम न्यूरॉन कितने होते हैं, न्यूरॉन सेल कितने होते हैं, वे होते हैं 90%। कितने होते हैं, 90%। तो 10% क्या होते हैं, गिलियल सेल। अब जो गिलियल सेल होते हैं उनके अंदर सेंट्रोसोम होता है। क्लियर है, सेंट्रोसोम होता है गिलियल सेल के अंदर, जो कि ब्रेन में होते हैं। अब 90% हमने बोल दिया न्यूरॉन और 10% बोल दिया गिलियल। अब ब्रेन कैंसर भी होता है लोगों को, वो कभी भी न्यूरॉन सेल के कारण नहीं होता क्योंकि न्यूरॉन सेल के अंदर सेंट्रोसोम नहीं है। और जब सेल डिवीज़न बहुत ज़्यादा होने लग जाए, मतलब आपस में सेल्स बहुत ज़्यादा, मतलब अपने आप को रिजनरेट करते रहे, डिवाइड होते रहे, ठीक है, तो वो कैंसर का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन के सेल के कारण तो होगा नहीं। जो 10% गिलियल सेल है उनके अंदर सेंट्रोसोम होता है, जिसके कारण ब्रेन कैंसर होने लगता है। जो गिलियल सेल है उनके अंदर जो सेंट्रोसोम है और वो अपने आप को तेज़ी से विभाजित करके पुनर्निर्माण करने लगे और बढ़ते बढ़ते बढ़ते, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो ब्रेन कैंसर का रूप ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हमने जो सेंट्रोसोम पढ़ा, इसको याद रखना कि जो गिलियल सेल है वो एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। हाँ तो स्टूडेंट, अभी हमारा जो सेल के अंदर पार्ट है वो क्या है, लाइजोसोम। क्या है, लाइजोसोम। इधर जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इधर जो ये स्ट्रक्चर है इसके अंदर अब हम लिख लेते हैं लाइजोसोम। बड़ा ही खतरनाक है लाइजोसोम। क्या है, इसकी खोज किसने की थी बताता हूँ मैं भी। लाइजोसोम के बारे में डी डुबे ने की थी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जल अपघटक एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, जल अपघटक एंजाइम होते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये कोशिका का पाचन करता है। सुसाइड बैग भी बोलते हैं इसको, एटम बॉम्ब भी बोलते हैं। और आरबीसी में लाइजोसोम नहीं होता। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें आरबीसी नहीं होता। ठीक है ना, और जो आरबीसी की जो कब्र होती है, जो वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है, वो स्प्लीन में होता है, तिल्ली में होता है, पिल्हा में यहाँ होती है इधर। ठीक है, तो उसके अंदर होता है। तो मैं अभी बता देता हूँ कि ये क्या होता है। जितने भी पार्ट हमारे है सेल के अंदर, ये अगर कोई भी ढंग से काम नहीं करता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया ढंग से काम नहीं कर रहा है, वो अंदर ही मर गया है, तो उसको डाइजेस्ट कौन करता है, लाइजोसोम करता है। ठीक है ना, उसको सड़ने नहीं देता। उसके अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, वो उसके अंदर छोड़ देता है, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया या कोई भी पार्ट ढंग से काम नहीं करता है तो वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो लाइजोसोम, अभी जो सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कोई भी पार्ट ढंग से काम नहीं कर रहा तो ये अपने आप को क्या कर लेता है, ब्लास्ट कर लेता है। ठीक है, और सब उस सेल को ही मार देता है। ठीक है, अपने आप को ख़त्म कर लेता है। इसलिए भी इसको क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग बोलते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हमारा क्या है, प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है, ये इसको बोलते हैं जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। कलरलेस होता है, 80% वाटर होता है। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, उससे पहले मैं आपको बताऊँ, ये सेल का स्ट्रक्चर है और ये सेल के अंदर बनाया है मैंने न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य है। और इसके अंदर क्या है, वाटर स्टोर है। और जो हमारा न्यूक्लियस है उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको बोलते हैं केंद्रिका द्रव्य। इसमें भी क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। तो 80% सेल के अंदर क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, और इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को अगर मिला देते हैं उसको बोलते हैं हम जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। ठीक है,
इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सीलिया एंड फ्लैजेला। ठीक है, अब सीलिया और फ्लैजेला क्या है मैं देखो आपको बताता हूँ। ये तो मैंने बनाया था अभी सेल वॉल, जो कि किस में होती है, सिर्फ ओनली प्लांट सेल में होती है। ठीक है, किसके अंदर होती है, ओनली प्लांट सेल के अंदर। अब ये नहीं देखना, ये मैंने काट दिया इधर से, ठीक है, और इसको इरेज कर दिया। अब सीलिया और फ्लैजेला बनाता हूँ मैं। इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, इसमें जो ये मैंने छोटे जो स्ट्रक्चर बनाए हैं इनको बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं, सीलिया। और जो बड़े बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं इनको बोलते हैं फ्लैजेला। ठीक है, क्लियर बच्चों। अब ये क्या करते हैं, मूवमेंट करवाने में और फीडिंग करवाने में। ठीक है, फीडिंग मतलब खाना इनको अंदर सेल के चला जाए, प्रोटीन न्यूट्रिशन वगैरह जो भी होता है जो हम खाते हैं उससे हमें प्रोटीन वगैरह जो मिलता है, तो इनका काम होता है उसको डिटेक्ट करके ये एब्जॉर्ब कर ले और सेल के अंदर तक पहुंचा दे। ठीक है, अब ये जो बड़े वाले जो मैंने पार्ट बनाए इनको क्या बोलते हैं, फ्लैजेला। क्या बोलते हैं, फ्लैजेला। और जो ये छोटे वाले हैं इनको बोलते हैं सीलिया। क्लियर, इनका क्या काम होता है, ये सिर्फ मिलते हैं किसमें, एनिमल सेल के अंदर। क्लियर है, ओके। और हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये। फ्लैजेला बड़े होते हैं, सीलिया क्या होते हैं, छोटे होते हैं। मूवमेंट और फीडिंग कराने में ये हेल्प करते हैं। क्लियर है। इसके बाद आ गया प्लास्टिड। प्लास्टिड को बोलते हैं लवक। जो प्लास्टिड है वो कहाँ मिलता है, ठीक है, वो मिलता है हमारा प्लांट सेल में, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है। ठीक है, इसके अंदर 3 टाइप होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, हरित लवक बोलते हैं। ये कहाँ होता है, पत्ती में, और जो तने होते हैं उनके अंदर। ठीक है, और पत्ती के अंदर होते हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट, जो कि अपना खाना खुद से बनाते हैं। अब खाना खुद से कैसे बनाते हैं पौधे, एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है ना, उसके जरिए ये खाना इन्होंने बनाया। फिर ल्यूकोप्लास्ट होता है अवर्णित लवक, वो उस भोजन को क्या करता है, संग्रह कर लेता है, स्टोर कर लेता है। क्लियर है। अब जो क्रोमोप्लास्ट है, वर्णित लवक, वो जो भी पौधे पे फल फूल जो भी होता है उस पे जो लगता है फल, उसको रंग प्रदान करता है। जैसे कि कैरोटीन जो होता है, वो गाजर का जो लाल रंग होता है कैरोटीन के कारण आता है। ठीक है, तो गाजर का जो लाल रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। जो चुकंदर होता है जो हम सैलेड में खाते हैं, उनका गहरा लाल रंग होता है, वो किसके कारण आता है, बीटा नॉन के कारण आता है। टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपेन के कारण आता है। और आम का जो पीला रंग होता है वो आता है जेंथोफेन के कारण। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को सेल के सभी पार्ट्स अच्छे तरीके से बता दिए हैं, उनकी वर्किंग किसने डिस्कवर किया है और वो क्या क्या उनके काम है सेल के अंदर। ठीक है ना, तो अच्छे तरीके से मैंने सब कुछ बता दिया। अब मैं अपने अगले लेक्चर के अंदर, ये पार्ट 1 लेक्चर है और जो हमारा पार्ट 2 होगा सेल के ऊपर ही, उसमें मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा एनिमल सेल को और प्लांट सेल को, क्या सिमिलरिटीज़ है इनकी, क्या क्या इनके अंदर और भी चीज़ें हमें पढ़नी है। और नेक्स्ट लेक्चर में जैसे कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है, डीएनए, आरएनए, मैं सभी के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आप इंतज़ार करिएगा मेरे सेल के पार्ट 2 के लिए। ठीक है ना, जो सेल का पार्ट 2 बनाऊंगा उस वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिएगा। उससे पहले पार्ट 1 सेल के टॉपिक को अच्छे तरीके से देख के नोट्स प्रिपेयर करना और समझना है इसको, और इसके हर एक पॉइंट को याद रखना, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जितने भी इसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे मैंने आपको बता दिया है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर। ओके बच्चों, बाय।